हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोग भी अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं। आपने एक सपना देखा है जिसे पूरा करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका भी नाम हो, ऐसे ही ये जिंदगी न चली जाए। सब कुछ अच्छा अच्छा चाहते हैं, लेकिन अभी की सिचुएशन लाइफ की ऐसी बनी हुई है कि जहां पे आपको कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। आपको लग रहा है कि हमारे आगे बढ़ने का मतलब सारे रास्ते हमारे आगे बढ़ने के खत्म हो गए हैं। और यहाँ तक कि हमारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट भी नहीं आ रही है, उसके भी भगवान ने रास्ते बंद कर दिए हैं। इंसान तो इंसान, यहाँ तक कि भगवान भी हमारी नहीं सुन रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहा है। अब फिर हम क्या करें। तो जब भी जीवन में ऐसा सिचुएशन आता है तो आपको एक काम करने की जरूरत है। और एक चीज जान लीजिए कि कोई भी ऐसा इंसान दुनिया में नहीं होगा जिसकी लाइफ शुरू से लेकर अंतिम तक, जब तक वो जिंदा है तब तक बड़ी अच्छी चली होगी। सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आता है, और एक समय ऐसा जरूर आता है कि जब उसे यही लगता है कि अब कोई नहीं है हमारा, सब कुछ खत्म है, यहाँ तक कि भगवान भी हमारे नहीं है। जरूर एक बार आता है ऐसा समय, ये जान लीजिए। लेकिन जब आता तो है, लेकिन हम भाई मनुष्य हैं, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हमको संघर्ष करना है, आगे इन परिस्थितियों से निकलना है। तो करेंगे क्या। तो देखिए, जहां तक ईश्वर की बात है, आप लोग अक्सर देखते होंगे कि मैं अपने शॉर्ट्स वीडियो में या ऐसे भी मैं ईश्वर को बहुत मानती हूँ। और ईश्वर ने मेरी इतनी मदद की है ना कि मैं अक्सर यही कहती हूँ, भगवान से जब प्रे करती हूँ यही कहती हूँ कि भगवान, आपने मुझे मिट्टी से सोना बना दिया। मैं अपने आप को किसी भी लायक नहीं समझती थी। एक टाइम ऐसा था कि जब मुझे यही लगता था कि वाकई में जो लोग कहते हैं ये सही बात है, कि मैं किसी भी काम की नहीं हूं। जो लोग कहते हैं वो सही कहते हैं, मुझे ऐसा विश्वास हो गया था। लेकिन फिर अचानक से आपके दिमाग में कुछ आना, अच्छी चीजें आना, अपने लिए सकारात्मक एक भाव आना, उस पे काम करना, और ऐसा काम करना कि फिर आपको सफलता ही मिले और आपका नाम होने लगे चारों तरफ। आपको सफलता की जो चमक होती है ना, वो दिखाई देने लगे। वही लोग जो एक टाइम में आपसे बात करना पसंद नहीं करते थे, एक टाइम में आपको मतलब वो पसंद नहीं करते थे, उनको यही लगता था कि हाँ, ये कहीं ना कहीं से सारी चीजें इसी की है, गलतियां इसी की है, मतलब खराबी में। तो वो व्यक्ति अगर आपकी तारीफ करे, आपके माँ बाप से आपकी तारीफ करे कि नहीं नहीं, आपकी ये लड़की जो है ये सबसे अलग है परिवार में, और इसने आप लोगों का नाम रोशन किया है, ऐसा परिवार में कोई नहीं किया। तो सोचिए कि ये हम क्या कहेंगे। क्या सिचुएशन ऐसे ही अचानक से बदलती है? नहीं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। सबसे बड़ा कारण तो आपका दर्द होता है, तकलीफ होता है, जिसको आपने एक वजह बनाई मोटिवेशन की। और दूसरा, एक ईश्वर का बहुत बड़ा हाथ होता है। और मुझे शुरू से कितनी भी मैं तकलीफ में रही हूं, मुझे ईश्वर में बहुत विश्वास है। तो आप लोगों के दिमाग में जो ये चीजें अभी आ रही है ना कि ईश्वर भी हमारा साथ नहीं दे रहा है, मैं इसी पे आज बात करूंगी कि ईश्वर 100% साथ देते हैं। एक शक्ति है, मैं किसी भी धर्म की बात नहीं करूंगी, किसी ईश्वर की बात नहीं करूंगी। एक शक्ति ऐसी है जो सबको चला रही है और जो हमें भी संचालित कर रही है, और वो शक्ति हमारी हेल्प करने के लिए हमेशा खड़ी रहती है। बस बात ये है कि उसकी कुछ परीक्षा होती है जिसमें हमें सफल होना रहता है, कोशिश करना रहता है। हाँ, यहाँ तक कि वो उस परीक्षा में पास कराने के लिए भी वो खड़ी रहती है। वो चाहती है कि मेरा ये जो बच्चा है वो पास करे ये परीक्षा मेरी, वो चाहती है। बस वो कुछ हमारा हौसला देखना चाहती है कि ये हिम्मत कर रहा है कि नहीं। अपना आपको अगर लग रहा है कि मेरे पैर खाई में एकदम है, मैं यहाँ खड़ा हूं और नीचे खाई है, आगे पैर बढ़ाऊंगा तो खाई है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। लेकिन नीचे खाई नहीं है, हमें ऐसा दिख रहा है। नीचे कुछ ही दूर पे आपको सब कुछ ऐसा है कि आप ना गिरेंगे वहां पर, ना आपका कुछ कोई हानि होने वाली है। वहां पे ईश्वर खड़े हैं आपको तुरंत अपने गोद में लेने के लिए। जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हमें खाई दिखाई दे रही है। तो हम कहीं ना कहीं डर के अपना आगे पांव ही नहीं बढ़ा रहे हैं, कोई कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। बस प्रकृति यही देखना चाहती है कि इस बच्चे को मेरे ऊपर भरोसा है कि नहीं। वो मुझ पे भरोसा करके, अगर उसको लग रहा है कि यहाँ रिस्क है, तब भी वो अपना कदम बढ़ा रहा है कि नहीं। वहीं पे हमारी असली परीक्षा होती है। वहीं पे हमें यही करना चाहिए कि जब आपको लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म है और मैं क्या करूं, तो ईश्वर पे आंख बंद करके भरोसा करिए। लेकिन एक बात मैं कहूंगी कि जो भरोसा कर रहा है ना, उसमें कहीं से भी लेकिन नहीं होना चाहिए, कि डाउट हो आपके मन में कि नहीं होगा।
पता नहीं ईश्वर करेंगे कि नहीं, पता नहीं शब्द, डाउट वाली चीजें कहीं से भी आपके मन में नहीं आनी चाहिए। आपको 100% विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर मेरे साथ कभी भी गलत नहीं करेंगे। जो भी वक्त लग रहा है, जो टाइम लग रहा है, जो इतनी परीक्षाएं, मेरी इतनी तकलीफें आ रही हैं, ये ये उन परीक्षाओं का एक पार्ट है जो हम देते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और एक परेशानी अगर आई तो समझिए कि वो चीजें होनी थी, वो खत्म हो गई। एक हमारे ऊपर काल था, वो खत्म हो गया। अगली अगली समस्या के लिए आप खड़े रहिए कि अभी बहुत सारी परीक्षा बाकी है, लेकिन आप अपना कर्तव्य करते रहिए और एक विश्वास के साथ कि जो ईश्वर है ना 100% हमारा साथ देने के लिए ही तैयार है। कहीं से वो भी ये नहीं चाहते हैं कि ये मेरा जो बच्चा है ये अपनी जिंदगी की परीक्षा में फेल हो जाए, ये सफल ना हो। तो ये विश्वास हमें होना चाहिए। बिल्कुल भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वर हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। बस हम अपनी परीक्षा में खरे उतरें, उसी लगन से वो परीक्षा दें, उस समय जो हमारी समस्या है उसका सलूशन खोजें। कैसे होगा ये जो समस्याएं आती हैं, इसका हमें कैसे निस्तारण कैसे करेंगे इसका। बस उस पर हम जरा सा भी विचार करेंगे ना कि प्रॉब्लम है तो भाई सोल्यूशन है, कहां से कोई रास्ता निकलेगा। थोड़ा सा समय देंगे, अपने ऊपर काम करेंगे। फालतू की इधर उधर की टेंशन लेने से अच्छा है कि आप अपने ऊपर काम करके देखेंगे, आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। तो ईश्वर पे विश्वास करिए और ऐसा विश्वास करिए कि कहीं से लेकिन न रहे। आप देखेंगे 100% आपको सफलता मिलेगी। जब आपको लगेगा कि पूरी दुनिया में कोई इंसान मेरे साथ नहीं है, तब आपको वहां पे खड़े हुए आपके ईश्वर आपको दिखाई देंगे। ये मेरा खुद का मानना है, मेरा खुद का अनुभव है। और मैं आज जो कुछ भी हूँ वो मैं अपने ईश्वर की बदौलत ही हूँ। मैं कह रही हूँ ना कि मैं मिट्टी से भगवान ने मुझे सोना बनाया। मैं पहले मिट्टी थी, अब सोना हो गई, ऐसा मुझे फीलिंग आती है। नहीं तो कोई भी इंसान डिजर्व नहीं करता है बहुत ऊंचा। वो कर्म करता है, लेकिन वो सही दिशा में कर्म करे और भगवान पे एकदम भरोसा करे, 100% वो सफलता मिलती है। तो आज से बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि मेरा कोई नहीं है। सब कुछ ईश्वर को सौंपिए, अपनी सारी प्रॉब्लम ईश्वर से सौंपिए। कुछ भी बात करनी है, कोई दिल में तकलीफ है, किसी इंसान से कहने की बजाय आप ईश्वर से अकेले में बातें करिए, अपने आप से बातें करिए। जरूर वहां तक बातें पहुंचती हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत घंटे पूजा पाठ करिए, ये करिए, वो कुछ नहीं। आप अपने दिल से, अपनी लैंग्वेज में, जो भी आपको लैंग्वेज आती है, आप भगवान से दिल से बातें करिए। उनके सामने रोइए, उनके सामने आंसू बहाइए। किसी इंसान के सामने आंसू मत बहाइए। करके देखिए, 100% आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। आप किसी का बुरा मत चाहिए, बस अपना जीवन बनाने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। सब कुछ अच्छा होगा लाइफ में। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।